हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की ईवीएस सीरीज में हमने अपना लास्ट चैप्टर देखा था जो कि था परिवार से, उनके प्रकार कौन से होते हैं। अपने नेक्स्ट चैप्टर में है पार्ट 5 है छोटू का घर। इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है बल्कि इमेजेस दी हुई हैं 4-5। उन इमेज को देखकर आपको स्टोरी बनानी है। स्टोरी बन क्या सकती है? उन इमेज में आपको दिया हुआ है एक छोटा सा पाइप है जिसमें एक बच्चा है और वो उस पाइप को घर की तरह बनाकर रह रहा है। इस चैप्टर में इतना है। और आगे इस चैप्टर में दिया हुआ है कुछ स्वच्छता के बारे में स्टोरी है और बताया गया है कि जो स्वच्छ भारत अभियान था वो कब से शुरू हुआ था और महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी, कौन सी वर्षगांठ थी तब ये शुरू किया गया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें इस चैप्टर में फैक्ट दिया हुआ है जो कि है चूहों के बारे में। चूहों के बारे में कौन सा फैक्ट है कि चूहों की जो सूंघने की शक्ति होती है और चखने की वो इनके देखने से ज्यादा तेज होती है। देखने से ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, आपके घर में कुछ सामान रखा हुआ होता है, चूहे उसको चट कर जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है इसमें जो दिया गया है स्वच्छता से। स्वच्छ भारत अभियान वो महात्मा गांधी की कौन सी वर्षगांठ से शुरू किया गया था? 150वीं। आगे हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में दिया गया है, नाम ही है छोटू का घर। चैप्टर से हमने देख लिया कि छोटू था, एक बच्चा था, वो पाइप को घर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इस चैप्टर में सिर्फ इतना था। आगे हम देख लेते हैं सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नाम है घर, तो हम पहले यही देख लेते हैं। घरों के प्रकार। घरों के प्रकार देखने से पहले आप बताइए कि एक हाउस में और होम में, मतलब कि एक घर में और एक मकान में क्या अंतर होता है। एक घर परिवार से मिलकर बनता है और एक मकान ईंट पत्थर का, एकदम हम कहें कि उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। ईंट पत्थर की 4 दीवारी खड़ी कर मकान बनाया जा सकता है और उस 4 दीवारी में अगर परिवार बस जाता है, वहां पर सौहार्द और प्रेम की भावना आ जाती है, तो वो मकान कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर बन जाता है। अब हम देख लेते हैं अपने घरों के प्रकार। घर कौन कौन से होते हैं या हो सकते हैं। घरों के प्रकार। सबसे पहले मैं वो प्रकार लिखूंगी जो सीटेट का सबसे फेवरेट घर है। कौन सा है आपको पता है? इग्लू। इग्लू कौन सा घर होता है? इग्लू होता है बर्फ का घर जिसे एस्किमो बनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो इग्लू में रहते हैं उन लोगों को या उन जातियों को, उन जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? एस्किमो। इसे याद रखिएगा। बर्फीले इलाकों में इग्लू बनाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने नॉर्मल वाले घर जो भारत में पहले पाए जाते थे। कौन सा? कच्चा घर। कहीं कहीं पर अभी भी देखने को मिलते हैं कच्चा घर जो कि मिट्टी की दीवारों से बनाया जाता है। कहीं कहीं पर हम इसे अभी भी राजस्थान में देख सकते हैं जहां पर कच्ची दीवारें होती हैं और उसके ऊपर झाड़ियां डाल दी जाती हैं। दूसरा है पक्का घर। इससे एक क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ सामग्री दे दी जाएगी सीटेट की क्वेश्चन पेपर में
उसमें से पूछा जाएगा कि ये सामग्री कौन कौन सी, इसमें से कौन कौन सी सामग्री का यूज करके पक्का घर बनाया जा सकता है। तो ये देखिएगा कि पक्के घर के लिए सामग्री कौन सी होती है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, रोड़ी, डस्ट वगैरह, ये सब पक्के घर के लिए। जबकि कच्चे घर के लिए हमें ऐसे कुछ लाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ क्या किया जाता है, मिट्टी होती है और घास फूस, झाड़ी वगैरह होती है। नेक्स्ट है अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? अपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे घर जो कि किराए के पर्पज से बनाए जाते हैं। आपने खुद भी बोला होगा कई बार कि कोई जॉब पे होगा आपके घर से कि उन्हें अपार्टमेंट मिले हुए हैं, तो वो क्या बनाए जाते हैं, किराए के पर्पज से बनाए जाते हैं, ये और नौकरी वालों को दिए जाते हैं ज्यादातर। आगे है फ्लैट। आजकल ये फ्लैट की अवधारणा बहुत ज्यादा चल रही है। आपने भी सोच रखा होगा कि नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, तो सबसे पहले तो फ्लैट खरीदना है। ज्यादातर ये शहरी इलाकों के लिए है। आगे है कारवा। कारवा जो होता है ये एक ऐसा घर है, आपने कभी देखा होगा वैन के अंदर या बस के अंदर कुछ ऐसी सजावट की जाती है उनकी सीटों को निकालकर, ताकि उनमें रहा जा सके। हर फैसिलिटी उस बस में या वैन में होती है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले भी जाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा चलता फिरता घर। इसका दूसरा नाम क्या है, चलता फिरता घर। नेक्स्ट घर में हम देख लेते हैं हाउस बोट। इसके तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बोट आ रहा है, मतलब कि ऐसा हाउस जो कि हमने बोट पर बनाया हुआ होता है। ये हाउस बोट जो है ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे, साउथ में केरल वगैरह में आपको ये वाले घर देखने को मिलेंगे, नाव वाले घर। आगे हम देखते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पर इंसान रह नहीं सकते। लाइट हाउस बनाया क्यों जाता है फिर, जब वहां पर इंसान ही नहीं रह सकते? तो लाइट हाउस बनाया जाता है समुद्रों के, महासागरों के किनारे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो आने जाने वाले जो बोट होते हैं या फिर जहाज होते हैं, उनको संकेत देने के लिए ये घर बनाए जाते हैं। लाइट हाउस का जो टॉप होता है वहां पर एक लाइट लगा दी जाती है, बहुत ज्यादा टॉर्च वाली लगाई जाती है, ताकि दूर तक उसकी रोशनी जा सके। तो उनके इंडिकेशन के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस से तो आप सब परिचित होंगे, मूवी जो इतनी देखते हो, मूवी में आपने जरूर सुना होगा कि मेरे फार्म हाउस पे आके मिलना, ठीक है। तो फार्म हाउस होते क्या है? फार्म हाउस ऐसे घर होते हैं जो कि बीच में घर होता है, उसके आसपास जो है वो बागान होता है या हम कहें बगीचा होता है, और ये थोड़ा दूर होता है। ऐसे नहीं होता जैसे बस्ती के बीचों बीच हमने बना लिया फार्म हाउस। ये थोड़ा सा अलग हटके, हम कहें कि जंगल में भी ऐसे नहीं कि वनों में जाके हमने घर बना लिया। तो ये बगीचे के आसपास एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है फार्म हाउस। ऐसे इतने सारे घरों के प्रकार आपने देखे। अब आप बताइए कि आप कौन से वाले घर में रहते हैं, या इनमें से आपको कौन सा घर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आया है। आगे हम देखते हैं ट्री हाउस। इसके भी आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, ऐसा हाउस जो कि ट्री के ऊपर बनाया जाता है, ये बांस वगैरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है होटल। होटल से तो आप सभी परिचित होंगे, मूवीज देखते हैं। होटल होते हैं जो कि गेस्ट को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, किराया लेकर, किराए के साधन के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया लॉग केबिन। लॉग केबिन का नाम आपने नहीं सुना होगा। लॉग केबिन क्या होते हैं? ये पहाड़ी एरिया पर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं।
ज्यादातर जो पर्यटक होते हैं उनको रोकने के लिए लॉग कैबिन बनाए जाते हैं। ये सभी घरों के प्रकार हैं। इतने घरों के प्रकार अगर आप कर लेते हैं तो घरों से तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं। तो ये आपको नोट्स में इन सभी घरों को लिखना है। इनकी जो मैंने विशेषताएं बताई हैं वो लिखनी है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलता फिरता घर किसे कहा जाता है या कारवा किसे कहते हैं। इसीलिए आपको आवश्यकता है कि घरों के नाम भी लिखें अपने नोट्स में और इनकी विशेषताएं भी लिखें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। जैसे कि चैप्टर से डायरेक्ट कोई भी लाइन उठा के दे दी, ऐसे नहीं पूछता। उसके चैप्टर में जो उसका जिस्ट है उससे आगे पीछे से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ एक इमेज दी हुई थी, स्वच्छता के बारे में कुछ दिया हुआ था। ऐसे करके ये 2 फैक्ट सिर्फ इस चैप्टर में थे। मैंने घर के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए निकाले हैं, क्योंकि घरों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इग्लू से एस्किमो क्या होता है या इनकी विशेषता क्या होती है, कारवा क्या होता है, हाउस बोट क्या होते हैं, फेरी क्या होते हैं। हाउस बोट में ही आप पढ़ेंगे फेरी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इनके नोट्स बनाइए, विशेषताएं लिखिए, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला अगर घरों से आता है तो। जैसा कि हमने अपना टारगेट रखा था 30 में से 30 मार्क्स लाने का, उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाइए। उनका रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 बार या 2 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला है नहीं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।